निर्वाचन आयोग ने एक और जो अच्छी व्यवस्था इस बार तमिलनाडु के चुनाव में की है वो ये है कि जितने भी बड़े बड़े हाई राइसेस अपार्टमेंट है वहां पर पोलिंग बूथ बनाए हैं। चेन्नई में कम से कम ऐसे 10 अपार्टमेंट्स हैं जहां पर पोलिंग बूथ अपार्टमेंट्स के अंदर ही बनाए गए हैं, जहां पर 2000 से ज्यादा वोटर्स हैं ताकि वहां पर रहने वाले लोगों को वोट करने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो। यहाँ पर माहौल क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। क्या लग रहा है सर, इस बार माहौल क्या है? इस बार बहुत कांटे की टक्कर है सर। वो थलापति विजय है वो भी पूरा सॉलिड है, तो जरूरी नहीं स्टालिन ही आए। बहुत कांटे की टक्कर है, बाकी तो रिजल्ट आने से मालूम पड़ेगा जी। अब आप कह रहे हैं कि स्टालिन नहीं आएंगे, ये आपको लग रहा है? नहीं आएंगे ऐसा नहीं बोलता, लेकिन टक्कर है, बहुत तकड़ी टक्कर है। विजय किसका खेल खराब कर रहे हैं? विजय स्टालिन का ही खेल खराब करेगा, नो डाउट। अगर आएगा तो उसी का खेल खराब होगा, सत्ता में वही है। आप क्या चाहते हैं कि 70 साल से हम देख रहे हैं कि एआईडीएमके डीएमके की गवर्नमेंट यहाँ बदल बदल के बनती है, अब विजय एक एक्स फैक्टर है, आपको लगता है तमिलनाडु में? बहुत सही बात कही है। ही इज डेफिनेटली एन एक्स फैक्टर और इस बार मेरे ख्याल से विजय डेफिनेटली आएंगे सीट पे, मुझे लग रहा है। बिकॉज एक नया खून है तमिलनाडु, डेफिनेटली एक नया चांस चाहिए तमिलनाडु को चीजें बदलने के लिए। बिकॉज व्हेन वी सी अदर स्टेट्स लाइक कर्नाटका द वे दे आर ग्रोइंग, हैदराबाद, चेन्नई उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है विजय उसकी स्टार पावर है और उससे काफी वोटर्स भी हैं, तो ही विल डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। कुछ तो नया लाएंगे, वो कुछ नया लाएंगे, परिवर्तन की बात हो रही है। और यहाँ पर ये युवाओं में खास तौर पर देखा जा रहा है, वो ये चाहते हैं कि एक चांस जो है विजय को मिलना चाहिए। आप पूरे तमिलनाडु में घूमते हैं, आपने ऐसा कहा, आपको क्या लगता है क्या माहौल है पूरे तमिलनाडु? इस बार स्पेशली क्या है कि वोट्स कम्प्लीटली डिवाइडेड है। कोई पहले हर बार हम प्रेडिक्ट कर सकते थे प्रीवियसली हिस्टोरिकली कि एक बार डीएमके एक बार एडीएमके, बट इस बार ऐसा कोई गेम नहीं है। आई फील ऑल थ्री पार्टीज हैव बीन इक्वली, सबको जहां तक मैंने बात किया है इक्वली आ रहा है। तो विजय विल बी पावर पैक फैक्टर इन दिस इलेक्शन। वो जिस तरफ जाएगा उस तरफ सरकार बनेगी। कह रहे हैं वो किंग मेकर बन सकते हैं? किंग मेकर बन सकता है, ये मेरा राय है। जब वो डिवाइड कर रहे हैं, ये बात हो रही है कि विजय वोट डिवाइड कर रहे हैं, तो वो किसके वोट डिवाइड कर रहे हैं आपको लगता है? क्योंकि जब एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक लहर है, अगर वो वोट है तो वो वोट अगर विजय लेकर जा रहे हैं तो वो उनके लिए इनफ नहीं है। अगर वो वोट एआईडीएम के एनडीए से दूर चला जा रहा है तो वो उनके लिए भी इनफ नहीं है। तो ऐसे में तो एक चांस डीएमके को मिलता हुआ दिख रहा है सर। नहीं, ऐसा कोई खास बात नहीं है कि डीएमके के वोट कट हो रहे हैं, मतलब डीएमके के वोट कट हो रहे हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज फेवरिंग डीएमके, ये मेरा कहना है। क्योंकि इस बार अगर टेबल पे ऑल थ्री इक्वल रहेंगे तो उसको मोस्टली एडीएमके के साथ ज्वाइन करके ही गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। आपने तो कई बार वोट दिया होगा, आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है विजय जैसे एक नए कैंडिडेट को आना चाहिए? कम से कम अदर पार्टी आना चाहिए, पहले डीएमके और उसके बाद में एआईडीएमके। ये बार बार हर बार यही 5 साल में अलग अलग आते रहते हैं। बाकी इस बार विजय को आना चाहिए, नई पार्टी आनी चाहिए, उसके पता चले कि क्या होगा। क्या आपके नाती पोतों ने इस बार बोला कि दादाजी नानाजी इस बार आपको विजय को ही वोट करना है? देखिए, ये तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी अपनी चॉइस है। मैं फोर्स तो हम नहीं कर सकते ना, अपनी चॉइस। उन्होंने आपको फोर्स किया? मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, कोई नहीं किया। हम अपनी मर्जी से करेंगे, वो अपनी मर्जी से। मेरी वाइफ जो देगी वो अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से दूंगा। तो डीएमके की गवर्नमेंट यहाँ 5 साल तक रही, मुख्यमंत्री स्टालिन ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलाई है जो बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित हुई है, महिलाओं के लिए कारगर साबित हुई है। तो क्या लगता है एक चांस उनको और देने के मूड में है तमिलनाडु की जनता की? बदलाव देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, अभी चेंज करना चाहिए, अलग पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदी के खिलाफ है। जब अगर आप हिंदी के खिलाफ है तो पासपोर्ट ऑफिस में हिंदी क्यों है? उसको हटाओ, आप हिंदी उसको तमिल में लिखो। यहाँ पर एक ये सेंटिमेंट भी चलता है क्योंकि ये देखा जाता है कि एक पोल प्लैंक की तरह डीएमके उसको इस्तेमाल करती है, द्रविड़ अस्मिता की बात करती है, क्षेत्रीय भाषा की बात करती है, उसके बाद इस बात को लेकर आया जाता है कि यहाँ पर हिंदी थोपने की कोशिश है। हालांकि ये एक चुनावी मुद्दा बना है कि नहीं बना, ये तो नतीजे बता पाएंगे। आपको क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? सर, इस बार तलपति विजय का ही आना निश्चित लग रहा है, क्योंकि अब तमिलनाडु के जो लोग हैं उन्होंने इतने सालों से द्रविड़ की पार्टियां ही देखी है, चाहे अन्ना द्रमुक हो या द्रमुक पार्टी हो। इसलिए मुझे लगता है कि अब पब्लिक को चेंज चाहिए, क्योंकि भले ही डीएमके हो चाहे एडीएमके हो, ये लोग जितनी बार आए हैं इन्होंने भले ही बहुत सारी, जैसा आपने कहा कि बहुत सारी स्कीम्स लाए हैं, लेकिन उन स्कीम्स का पब्लिक तक कितना फायदा पहुंच रहा है या कितनी पब्लिक को फायदा पहुंच रहा है, ये डेटा नहीं है।
ये लोग स्कीम्स लॉन्च जरूर करते हैं लेकिन फायदा होता नहीं। इसलिए अब पब्लिक चाहेगी कि एक नया लीडर आए, विजय, जो अपने यूथ को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे को ये लगता है कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो भी ये चाहती है कि नया चेंज आए, नई पीढ़ी आए, नया कोई लीडर आए, और भले ही वो किसी और पार्टी के साथ में जुड़ के गठबंधन से सरकार बनाए। लेकिन तो आपको लग रहा है कि अकेले सरकार बनाना उनके लिए मुश्किल है? नहीं, मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि डीएमके और एआईडीएमके इस फील्ड में या इस चीज में सालों से हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी से है। विजय चूंकि नया है, लेकिन उसका जो पब्लिक में जो ये है होल्ड है वो ज्यादा अच्छा है। तो अगर शॉर्टेज पड़ता भी है तो मुझे लगता है कि एआईडीएमके और वो स्टालिन या डीएमके के साथ तो गठबंधन नहीं करेगा, वो 100% है। तो हो सकता है एआईडीएमके और विजय दोनों पार्टियां मिल करके तमिलनाडु में सरकार बनाए। हंग असेंबली की बात हो रही है, अगर ऐसी सूरत में उनका कहना है कि चूंकि वो डीएमके के साथ नहीं जा सकते हैं इसलिए हो सकता है कि वो एआईडीएमके के साथ मिलकर जाएं। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर। इस बार आप क्या देख रहे हैं? आप तो बहुत अनुभवी हैं, आपको राजनीति की समझ भी होगी, आपने देखा होगा कि दोनों द्रविड़ पार्टियां कैसे काम करती हैं। इस बार आप क्या देख रहे हैं? क्या माहौल में बदलाव दिख रहा है आपको भी? क्या आपको लगता है कि एक नई पार्टी को देना चाहिए या फिर जो मौजूदा पार्टी है वही अच्छा काम कर रही है? नहीं, अभी जो है वही ठीक है, ठीक है ना। और क्या है कि जो चलता है वो चलने देना चाहिए। जो नया कुछ करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। हमारे साथ एक शायद फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, तो आपके दादाजी हैं? हाँ, तो आपके दादाजी कह रहे हैं कि जो है वो रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो है वो रहना चाहिए कि बदलना चाहिए? एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो इसके लिए बहुत सारे ओपिनियंस हैं एंड आई फील लाइक ये इलेक्शन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होगा बिकॉज वी हैव अ तलपति विजय कमिंग इन दिस। विजय की फैन हैं आप? नहीं, मैं विजय के फैन नहीं हूँ। तो हाँ, तो इट हैज टू साइड्स अगेन। जो डीएमके है, एडीएमके, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड आई वुड से, एंड विजय इज न्यू बट ही इज एन यंगस्टर, ही कैन बी द फेस ऑफ तमिलनाडु आई फील। सो या वो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, देखते हैं क्या होता है। कंफ्यूजन है कि क्लैरिटी है? मेरे में क्लैरिटी है कि मैं आई वुड गो फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन रादर देन गिविंग टू अ न्यू फेस, बट पता नहीं, मे बी नेक्स्ट इलेक्शन आई वुड हैव अ क्लियर पिक्चर ऑन क्या होना चाहिए, बट इस साल तो आई वुड गो विद समवन हु इज एक्सपीरियंस। बहुत सारे युवाओं से, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर से हमने बात की। मैक्सिमम लोग जो हमको मिले अब तक इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान, सबका ये कहना था कि एक चेंज चाहिए और विजय जो है वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन आज एक फर्स्ट टाइम वोटर ऐसी भी मिली हैं जो कह रही हैं कि एक्सपीरियंस्ड को ही अभी साथ में लेकर चलना चाहिए। आपको क्या लगता है, कैसा माहौल है? बदलाव की बयार है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके? बदलाव 100% होना चाहिए। देखो, परिवर्तन संसार का नियम है। इतने साल से हमने दोनों पार्टी को देखा है, इस बार कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको ऑप्शन देना चाहिए। लेकिन क्या उस नए बंदे में इतना ताकत है, इतना दम है कि वो पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बना? अपन जब तक अपन उसको एक ऑप्शन नहीं देंगे तो अपन कंक्लूड कैसे करेंगे? जैसे डीएमके पहली बार आया था, उसको किसी ने दिया तभी डीएमके आया, ये डीएमके आया ना, वैसे ये टीवी के है। मैं किसी पार्टी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगा। मेरा सबसे जो भी फर्स्ट टाइम वोटर है, ऑलरेडी वोट डाल रहे हैं, हर इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं, उनसे एक गुजारिश है कि इलेक्शन डालने जाओ तो आप सोच समझ के किस कैंडिडेट को डाल रहे हो। आजकल तो देखो सोशल मीडिया अपने हाथ में है, तो आप उसके बारे में जान सकते हो ये बंदा कौन है, कैसा है। डोंट सी द पार्टी, सी द कैंडिडेट। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में खड़ा है वही आपका भला करेगा। लोकल लेवल, लोकल मुद्दे कौन ज्यादा तेजी से उठा सकता है, कौन उनके घर तक पहुंच सकता है, उसको देखना पड़ेगा। एक थ्योरी ये भी चलती है भाई साहब कि विजय को वोट डालना जो है एक तरह से वेस्ट करने जैसा है वोट, क्योंकि वो खुद तो सरकार बना नहीं सकते हैं, वो किसी और को हरा रहे हैं। तो फिर उस वोट को वेस्ट करने की बजाय अगर आपको सरकार बदलना हो तो दूसरी जो प्रमुख पार्टी है उसको वोट डालें। आपको क्या लगता है, ये थ्योरी जो है वो जमीन पर आपको दिख रही है? आपकी क्या सोच है कि बदलाव होना चाहिए कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ठीक है? नहीं, बदलाव पक्का होगा। विजय आएगा और पक्का आएगा और काम भी करेगा, भरोसा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी खुद की पार्टी की सरकार भी बन सकती है कि ये मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, ये तो मैं पहले से नहीं कह सकता। पिंकी जी खड़े सामने लेकिन पक्का विजय आएगा, मेरे को भरोसा है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोग, एक भाई साहब स्कूटर पर भी बैठे हैं काफी देर से। आपका भी मेरे को लगता है कि मैंने आपसे बात नहीं की। हाँ, तो आपने वोट तो डाल लिया है अपना, तो ये बदलाव का वोट है कि जो एक्सपीरियंस है उसके साथ आप जाना चाहेंगे कि किसी नई पार्टी को मौका देना चाहेंगे? मैं डिस्क्रीट रखूंगा सर ये चीज़ को, बट डेफिनेटली जो गवर्नमेंट अभी काम कर रही है तो उसके अगेंस्ट में हमको कोई ऐसा कंप्लेंट जैसा चीज़ नहीं है, बट डेफिनेटली एक चेंज आना ज़रूरी है। जैसे सर ने बताया थोड़ी देर पहले कि प्रकृति का नियम है चेंज आना, तो लेट अस गिव सम चांस टू समबडी। ऐसा जैसे आपने देखे जाए तो प्रधानमंत्री जी भी
गुजरात में जब शुरू किए थे तो वो भी फर्स्ट टाइम ही थे। तो अपने ये सोचेंगे कि अगला नहीं कर पाएगा, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट इज नॉट एक फेयर नहीं होगा। लेट अस सी, एक बंदा अगर आएगा उसके पोटेंशियल से काम करेगा, अगले ने काम नहीं किया तो 5 साल के बाद वापस अपने पास पावर है ना उसको चेंज करने की, विल सी। बट डेफिनेटली एक चांस तो बनता ही है। एक चांस बनता है। तो देखिए मैक्सिमम लोग इस बार ये चीज जो है ना हर जगह देखने को मिल रही है। आप ऐसा नहीं है कि हम विजय के रोड शो में, रैलियों में इस चीज को देख रहे हैं। बाहर अर्बन एरियाज में खास तौर पर, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कोयम्बटूर हो, तिरुचि हो, मदुरई हो, बड़े बड़े तूतुकुरिन हो, ऐसी सिटीज के अंदर ये देख रहे हैं कि विजय के पक्ष में एक जोरदार माहौल बना है। पब्लिक ये चाहती है कि एक चेंज होना चाहिए। बाकी दोनों द्रविड़ दलों को यहाँ पर 7 दशकों तक मौका दिया गया है। उन्होंने जो काम किया है उससे लोग नाराज भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक बदलाव होना चाहिए। लेकिन क्या रूरल एरियाज में भी विजय इसी तरह की पेनिट्रेशन रखते हैं? क्या वहां पर भी माहौल उन्होंने अपने पक्ष में बनाया है? एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब 4 मई को ही मिल पाएगा। ये देखना होगा कि विजय वाकई में एक विजेता बनकर उभरते हैं या फिर किंग मेकर रहते हैं, हंग असेंबली होती है, या फिर जैसा लगातार ये कहा जा रहा है कि डीएमके को एक स्लाइटली एज है, उसके साथ स्टालिन अपने पिता करुणानिधि का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और करुणानिधि जिस काम को नहीं कर पाए, क्या स्टालिन उस काम को कर पाएंगे? क्या दोबारा वो सरकार बना पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब 4 मई को मिल पाएगा।